जीवात्मा ईश्वर का अंश है, किंतु ईश्वर उसके दोषों से लिप्त नहीं होता। इसका प्रतिपादन विधान दर्शन 2 अध्याय 3 पाद 43वां सूत्र श्रुति में जीवों को बहुत और अलग अलग बताया गया है। इसलिए तथा दूसरे प्रकार से भी यही सिद्ध होता है कि जीव ईश्वर का अंश है, क्योंकि एक शाखा वाले ब्रह्म को दाशकित आदि रूप कहकर अध्ययन करते हैं। व्याख्या श्वेताश्वतर उपनिषद में कहा है कि बहुत से निष्क्रिय जीवों पर शासन करने वाला जो एक परमेश्वर, एक बीज अपनी प्रकृति को अनेक प्रकार से विस्तृत करता है, उस अपने हृदय में स्थित परमेश्वर को जो ज्ञानी जन निरंतर देखते हैं, उन्हीं को सदा रहने वाला सुख मिलता है, दूसरों को नहीं। जो एक नित्य चेतन परब्रह्म परमेश्वर बहुत से नित्य चेतन जीवों के कर्मफल भोगों का विधान करता है, वही सबका कारण है। उस ज्ञान योग और कर्म योग द्वारा प्राप्त किए जाने योग्य परम देव परमेश्वर को जानकर जीवात्मा समस्त बंधनों से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार श्रुति में जीवों के नानात्व का प्रतिपादन किया गया है, साथ ही उसको नित्य और चेतन भी कहा गया है और ईश्वर को जगत का कारण बताया गया है। इससे यह सिद्ध होता है कि जीवगण परमेश्वर के अंश हैं। केवल इतने से ही नहीं, प्रकारांतर से भी जीवगण ईश्वर के अंश सिद्ध होते हैं, क्योंकि अथर्ववेद की शाखा वालों के ब्रह्म सूत्र में यह पाठ है कि ये केवट ब्रह्म है, दास ब्रह्म है तथा ये ज्वारी भी ब्रह्म ही है। इस प्रकार जीवों के बहुत और ब्रह्म रूपता का भी वर्णन होने से यही सिद्ध होता है कि जीव ईश्वर के अंश हैं। यदि जीवों को परमेश्वर का अंश न मानकर सर्वथा भिन्न तत्व माना जाए, तो जो पूर्वोक्त श्रुतियों में ब्रह्म को जगत का एकमात्र कारण कहा गया है और उन दाश कितवों को ब्रह्म कहा गया है, उस कथन में विरोध आएगा। इसलिए सर्वथा भिन्न तत्व नहीं माना जा सकता। इसलिए अंश मानना ही युक्ति संगत है। किंतु जिस प्रकार साकार वस्तु के टुकड़ों को उसका अंश कहा जाता है, वैसे भी जीवों को ईश्वर का अंश नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अवयव रहित अखंड परमेश्वर के खंड नहीं हो सकते। अतः कार्य कारण भाव से ही जीवों को परमेश्वर का अंश मानना उचित है, तथा वे कार्य कारण भाव भी इसी रूप में है कि प्रलय काल में अव्यक्त रूप से परब्रह्म परमेश्वर में विलीन रहने वाले नित्य और चेतन जीव सृष्टि काल भी उसी परमेश्वर से प्रकट हो जाते हैं और पुनः संहार के समय उन्हीं में उन जीवों का लय होता है तथा उनके शरीरों की उत्पत्ति भी उसी ब्रह्म से ही होती है। यह बात श्रीमद् भागवत गीता में इस प्रकार स्पष्ट की गई है कि हे अर्जुन, मेरी महत ब्रह्म रूप प्रकृति अर्थात त्रिगुणमय माया संपूर्ण भूतों की योनि है, अर्थात गर्भाधान का स्थान है, और मैं उस योनि में चेतन रूप बीज को स्थापित करता हूं। उस जड़ चेतन के संयोग से सब भूतों की उत्पत्ति होती है तथा हे अर्जुन, नाना प्रकार की सब योनियों में जितनी मूर्तियां अर्थात शरीर उत्पन्न होती हैं, उन सब की त्रिगुणमय मेरी प्रकृति तो गर्भ को धारण करने वाली माता है और मैं बीज को स्थापित करने वाला पिता हूं। इसलिए पिता और संतान की भांति जीवों को ईश्वर का अंश मानना ही शास्त्र के कथनानुसार ठीक मालूम होता है और ऐसा होने से जीव तथा ब्रह्म का
अभेद कहने वाली श्रुतियों की भी सार्थकता हो जाती है। प्रमाणांतर से जीव के अंशत्व को सिद्ध करते हैं। 44वां सूत्र, मंत्र के शब्दों से भी यही बात सिद्ध होती है। व्याख्या, मंत्र में कहा है कि पहले जो कुछ वर्णन किया गया है उतना तो इस परब्रह्म परमेश्वर का महत्व है ही, वह परम पुरुष उससे अधिक भी है। समस्त जीव समुदाय इस परब्रह्म का एक अंश है और इसके 3 पाद अमृत स्वरूप दिव्य सर्वथा अलौकिक अपने ही विज्ञानानंद स्वरूप में है। इस प्रकार मंत्र के शब्दों में स्पष्ट ही समस्त जीवों को ईश्वर का अंश बताया गया है। इससे भी यही सिद्ध होता है कि जीवगण परमेश्वर के अंश हैं। उसी बात को स्मृति प्रमाण से सिद्ध करते हैं। 45वां सूत्र, इसके सिवा भगवद गीता आदि में यही स्मरण भी किया गया है। व्याख्या, ये बात केवल मंत्र में ही नहीं कही गई है, अपितु गीता में साक्षात भगवान श्री कृष्ण ने भी इसका अनुमोदन किया है कि इस जीवलोक में ये जीव समुदाय मेरा ही अंश है। इसी प्रकार 10वें अध्याय में अपनी मुख्य मुख्य विभूतियों अर्थात अंश समुदाय का वर्णन करके अंत में कहा है कि हे अर्जुन, तुझे इस बहुत भेदों को अलग अलग जानने से क्या प्रयोजन है। तू बस इतना ही समझ ले कि मैं अपनी शक्ति के किसी एक अंश से इस समस्त जगत को भली भांति धारण किए हुए स्थित हूं। दूसरी जगह भी ऐसा ही वर्णन आता है। हे मैत्री, एक पुरुष जीवात्मा जो कि अविनाशी, शुद्ध, नित्य और सर्वव्यापी है, वह भी सर्वभूतमय विज्ञानानंद घन परमात्मा का ही अंश है। इस प्रकार स्मृतियों द्वारा समर्थन किए जाने से भी यह सिद्ध होता है कि जीवात्मा परमेश्वर का अंश है। या यह जिज्ञासा होती है कि यदि जीवात्मा ईश्वर का ही अंश है तब तो जीव के शुभाशुभ कर्मों से और सुख दुख आदि भोगों से ईश्वर का भी संबंध होता होगा। इस पर कहते हैं 46वां सूत्र, परमेश्वर इस प्रकार जीवात्मा के दोषों से संबद्ध नहीं होता जिस प्रकार कि प्रकाश आदि अपने अंश के दोषों से लिप्त नहीं होते। जिस प्रकार प्रकाश, सूर्य तथा आकाश आदि भी अपने अंश इंद्रिय आदि के दोषों से लिप्त नहीं होते, वैसे ही ईश्वर भी जीवों के शुभ अशुभ कर्म फल स्वरूप सुख दुख आदि दोषों से लिप्त नहीं होता। श्रुति में कहा है कि जिस प्रकार समस्त लोकों के चक्षु स्वरूप सूर्य देव चक्षु में होने वाले दोषों से लिप्त नहीं होता, वैसे ही समस्त प्राणियों के अंतरात्मा अद्वितीय परमेश्वर लोगों के दुखों से लिप्त नहीं होता। इसी बात को स्मृति प्रमाण से पुष्ट करते हैं। 47वां सूत्र, यही बात स्मृतिकार कहते हैं और श्रुति में भी कही गई है। व्याख्या, श्रीमद् भागवत गीता में भी ऐसा ही वर्णन मिलता है कि अर्जुन, यह अविनाशी परमात्मा अनादि और गुणातीत होने के कारण शरीर में स्थित हुआ भी ना तो स्वयं करता है और ना सुख दुख आदि फलों से लिप्त ही होता है। इसी प्रकार दूसरी जगह भी कहा है कि उन दोनों में जो परमात्मा नित्य और निर्गुण कहा गया है, वे जिस प्रकार कमल का पत्ता जल में रहता हुआ जल से लिप्त नहीं होता, वैसे ही वे जीव के कर्म फलों से लिप्त नहीं होता। इसी प्रकार श्रुति में भी कहा है कि उन दोनों में से एक जीवात्मा तो पीपल के फलों को अर्थात कर्म फल रूप सुख दुखों को भोगता है और परमेश्वर न भोगता हुआ देखता रहता है। इससे भी यही सिद्ध होता है कि परमात्मा किसी प्रकार के दोषों से लिप्त नहीं होता।
यहाँ ये जिज्ञासा होती है कि जब सभी जीव एक ही परमेश्वर के अंश हैं, तब किसी एक के लिए जिस काम को करने की आज्ञा दी जाती है, दूसरे के लिए उसी का निषेध क्यों किया जाता है? शास्त्र में जीवों के लिए भिन्न भिन्न आदेश दिए जाने का क्या कारण है? इसको अगले प्रकरण में स्पष्ट करेंगे।